हेलो बच्चों, मैं मुनसर। तो आज हम लोग मॉडल सेट 2 का फाइव क्वेश्चन हम लोग आज कवर करेंगे। और 5 क्वेश्चन अपने आप में बहुत वीवीआई क्वेश्चन है जो आप लोग को देखना चाहिए और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो और ही मस्त है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना, हर क्वेश्चन को यूनिक क्वेश्चन है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए और शुरू से लेकर लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि आप थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी स्किप कर दिएगा तो हो सकता है कि कोई कंसेप्ट समझ में ना आए और कहीं वही एग्जाम में आ जाए, तो क्या करिएगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको समझ में आ जाएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा है आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और बहुत बार क्वेश्चन को पूछा गया है। जैसे कि कह रहा है कि के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y माइनस 1 बहुपद 2y क्यूब प्लस 9y स्क्वायर प्लस y प्लस के का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे। हल करने के लिए क्या लिखेंगे, हमारे पास देखिएगा ये दिया है क्या दिया है कि y माइनस 1, ठीक है, एक ये है। दूसरा क्या दिया है आपको 2y क्यूब प्लस 9y स्क्वायर प्लस y प्लस के, दूसरा ये हो गया। तो एक चीज आप देखिएगा कि हम लोग इसको क्या करते हैं ना कि y माइनस 1 बराबर क्या होता है 0, y बराबर क्या होता है 1, क्योंकि जीरोस हम लोग को निकालना होता है, यानी कि इसका मूल्य निकालना होता है। तो यानी कि मूल का मतलब क्या आ गया, y बराबर क्या आ गया 1। अब ये वो कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, जहां जहां पे y है वहां पे y का वैल्यू रख देंगे। तो आप लिख दीजिएगा, है ना, बहुपद, है ना, बहुपद p x में ये जो p x का मान है, ठीक, p x में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, तो हमने y का मान रख दिया। अब क्या है हमारे पास, देखिए तो 2y क्यूब प्लस 9y स्क्वायर प्लस y प्लस के बराबर 0। तो 2 y का वैल्यू कितना है 1, 1 का क्यूब कर दीजिए प्लस 9, 1 का क्या है 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 1 प्लस के बराबर 0। ठीक, अब एक चीज बताइएगा कि अगर हम 1 को कितना बार भी गुणा कर दें, जैसे मान लीजिए 1 का क्यूब लिखा है ना, 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 कर दे, कितना भी करें तो 1 ही ना आएगा, तो बढ़ेगा तो नहीं, इसीलिए हम लोग क्या लिख देंगे 1। ठीक, और प्लस 9 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा और 1 और प्लस के बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो 2 को 1 से गुणा कीजिएगा क्या हो जाएगा 2, 9 को 1 से गुणा कीजिएगा क्या हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा सॉरी क्या है, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा के बराबर 0। तो 9 1 10 और 2 12, 12 प्लस के बराबर 0। हमको किसका वैल्यू निकालना है, के का, तो इधर प्लस में हो जाएगा क्या करेगा माइनस का 12, तो यानी कि के का वैल्यू हमारा निकल के आ गया। आपको क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ जाइएगा ना तो इसके टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो फटाक से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि किस तरीके से आपको हल करना है, हल कर देना है बस, यानी कि एक्स और वाई का मान निकाल देना है। और इस क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि किस मेथड से निकालना है। ठीक है, अब किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। कह रहा है कि यहाँ पे अब हम इसको हल करेंगे, x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण क्या हो गया 1। ठीक है, क्या लिखा है x बाई 3 y बाई 2 बराबर 6 समीकरण। अब यहाँ पे हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। एक होता है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि इसमें सॉल्व करने के लिए क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो जाकर के ये सॉल्व होगा, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो उससे बेहतर है क्या है ना कि आप इसमें प्रतिस्थापन विधि लगा लीजिए, सबसे आसान है। प्रतिस्थापन विधि क्या होगा, यहाँ पे लिखिए, देखिएगा, मैं आप बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। प्रतिस्थापित, मैंने प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये 2 मार्कर रखा हुआ है, ठीक है, 2 मार्कर ये रखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ रख दिया और इसको यहाँ पर रख दिया, यानी कि प्रतिस्थापित कर, यानी दूसरे को जगह को हमने क्या किया, चेंज कर दिया। ठीक है, तो उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से लिख लेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से किया तो मैंने x माइनस वाई बराबर क्या लिखा है 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 e माइनस में तो हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका समीकरण 3।
बट एक्स का वैल्यू तो निकल गया, एक्स का वैल्यू निकल गया। अब एक्स का वैल्यू आप रखिएगा कहाँ, रखिएगा देख लीजिए कहाँ, यहां लिखिएगा समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर, ठीक है, कहां रखेगा, समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 को तो आपने कर लिया, तो समीकरण 2 में रखिएगा, ठीक है। क्या लिखा है आपको, x बट्टा में 3 और y बट्टा में 2 इक्वल टू 6। जहां पे x होगा वो x का वैल्यू रख दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे x बट्टा 3 है कि नहीं, x का क्या रखते हैं हम लोग, 3 प्लस y, यानी कि 3 प्लस y बट्टा में 3 और प्लस y बट्टा में 2 बराबर हो जाएगा 6। तो इसका इसका एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा का जोड़ा आप लोग पढ़े होंगे ना, तो बट्टा का जोड़ा बना लीजिएगा। देखिए कैसे, 3 और 2 का लॉसा निकालिएगा तो 3 और 2 का लॉसा कितना होता है 6, क्योंकि 3 को और 2 को काटिएगा तो कटेगा तो नहीं, 3 एकम 3 2, फिर 2 एकम 2, देखिएगा 3 गुने 2 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। अच्छा 3 गुने 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा 2 से काटिएगा, 3 से काटिएगा 3 दूना 6। एक काम और कर लेते हैं, इसका सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लिया, देखो तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 होगा, और 2 से काटेंगे तो 2 3 6 होगा। तो इसको इससे गुना कर दो और इसको इससे गुना कर दो, ठीक है। इसको इससे गुना करोगे तो 2 और 3 प्लस वाई प्लस वाई को 3 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 3y बराबर 6, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है कि क्यों, देखो 3 से करोगे तो 3 दूना 6, 2 फिर यहाँ गुना होगा, फिर अगर 2 से करो तो 2 3 6, फिर 3 यहाँ गुना होगा। उससे बेहतर क्या है, इसको इससे गुना कर दो फिर इससे गुना कर दो, आ जाएगा बात समझ में। तो अब क्या होगा, देखिए तो 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6 और यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ प्लस तो प्लस 2 में y से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा 3y बटा में कितना हो गया 6 बराबर 6, इसको करेंगे ठीक है, ठीक है 6 और 3 और 2 5, ठीक है। अब बट्टा में 6, 6 बट्टा 1, इसको तीसरा से गुना कर लीजिए, 6 और 5y बराबर, देखो 6 में 1 से गुना कर दो 6, 5 में 1 से गुना करो तो 5, और 6 में 6 से गुना करो तो कितना हो जाएगा 36। आई बात समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे 5y बराबर 36, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 30, 36 में 6 गया तो 30, और गुना में मेरा क्या करेगा भागा, तो 5 छक्के 30, तो y बराबर क्या निकल गया, t का वह मान ज्ञात करें, यानी इस t का मान ज्ञात करना, ठीक है, जिसके लिए द्विघात समीकरण 2y² प्लस टी वाई बराबर -3 के दोनों मूल क्या होंगे बराबर होंगे। तो मैं हम लोग एक एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग हल करेंगे, तो 2y² प्लस टी वाई बराबर क्या दिया है -3, इसको इधर हम शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 2y² प्लस टी वाई प्लस में 3 बराबर 0। अब यहाँ देखिएगा a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर कितना हो जाएगा t, और c बराबर कितना हो जाएगा t, ठीक है। क्योंकि हम लोग द्विघात समीकरण में a b c और मान लेते हैं, क्योंकि इसका मौलिक रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये a का वैल्यू b का वैल्यू, जो भी स्क्वायर के साथ होगा a का वैल्यू, जो भी x के साथ होगा b का वैल्यू, सिर्फ ये संख्या कोई होगा तो c का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग कह रहे हैं कि दोनों मूल बराबर होंगे, दोनों मूल बराबर कब होंगे, जब हमारा वैल्यू b² माइनस 4ac का कितने के बराबर होगा 0 के बराबर होगा, कितने के बराबर 0 के बराबर, ठीक है। b की जगह पे क्या हो जाएगा t, क्योंकि कभी भी अब एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि b² माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो दोनों मूल क्या होंगे, दोनों मूल समान होंगे, क्या होंगे समान होंगे, बात समझ में आ रहा है। अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएंगे, दोनों मूल अलग अलग होंगे, ठीक है, अलग अलग होंगे। अगर यहाँ पे b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा हो, तो 0 से छोटा हो तो कोई मूल नहीं होगा, यानी कि कोई मूल नहीं होगा मतलब कि कोई इसका हल नहीं, कोई मूल नहीं होगा, क्लियर है। चलिए एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि 0 से छोटा कौन सी संख्या होती है, 0 से छोटा हर ऋणात्मक संख्या होती है,
हमेशा क्या होती है, जीरो से छोटा होता है। जैसे कि मान लीजिए -2 जीरो से छोटा है, -3 जीरो से छोटा है, -500 भी क्या है ना कि जीरो से छोटा होता है। निगेटिव नंबर हमेशा जीरो से छोटा होता है, पॉजिटिव नंबर हमेशा जीरो से बड़ा होता है। क्लियर है? अब आपसे क्या करता है कि चैप्टर 2 में क्या कर देता है, एक चीज पूछ लेता है। वो कौन सा चीज है कि इसकी प्रकृति पूछता है कि इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो देखिएगा, अगर दोनों केस में अगर मूल्य जीरो से बराबर हो या जीरो से बड़ा है तो इसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी। क्या होगी, वास्तविक होगी। ठीक है, अगर एक जीरो से छोटा है तो इसके मूल्य क्या हो जाएंगे, अवास्तविक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अवास्तविक। बात समझ में आ रहा है? अगर जीरो से जीरो के बराबर है या जीरो से बड़ा है तो हमारे मूल्य क्या हो जाएगी, तो वास्तविक हो जाएगी। ठीक है, अगर मूल्य जीरो से छोटा है तो कोई मूल्य उसका नहीं होगा और वो क्या हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग अपने वापस पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे बी स्क्वायर, हमने बी स्क्वायर ले लिया, -4 ए का वैल्यू कितना है 2, सी का वैल्यू कितनी है 3 0, टी स्क्वायर 4 दूना 8, 8 तिरका 24 बराबर 0। तो टी स्क्वायर बराबर प्लस में है, माइनस में हो जाएगा, क्या करेगा प्लस। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, इधर हमसे ये क्वेश्चन कर रहा है टी का वैल्यू पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा है कि टी स्क्वायर का वैल्यू निकालिए। ठीक है, स्क्वायर में क्या हो जाएगा रूट। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे टी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर, अब 24 को तोड़ लो, क्या करोगे 24 को तोड़ लो। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, 24 को तोड़ दिया, 2 से 12 दूना 24, 2 6 के 12, 2 3 6, इसको भी तोड़ लो, 3 एकम 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे हमने क्या लिखा है इसको 2 2 2 और 3। अब यार एक काम आप लोग करते हैं कि देखिएगा, रूट में अगर हम मान लीजिए 4 लिख दें तो किसका वैल्यू होता है, 2 का वैल्यू होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिएगा 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2 लिख सकते हैं, तो हो गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, क्या निकलेगा हमारा 2। वही मान लीजिए 6 लिखा है तो 6 को कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, 2 गुने 3 तोड़ सकते हैं, 2 का स्क्वायर बनेगा 6, 3 का स्क्वायर बनेगा, तो ये बाहर तो निकल ही नहीं सकता है, निकलेगा नहीं निकलेगा। तो जब तक एक जैसा जोड़ा नहीं निकल बनेगा तब तक ये बाहर नहीं निकल सकता है। उसी तरीके से 2 का पेड़ मिल गया, 2 बाहर आ गया। अब देखिएगा इसका पेड़ नहीं है, इसमें रहने दीजिए, ये नहीं है इसको रहने दीजिए, 3 दूना 6, ठीक है, वैल्यू आपका निकल गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको किसके चैप्टर का क्वेश्चन है, ये एपी का है, एपी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, देखिएगा, उससे समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें। कितने पदों का ज्ञात, 51 पदों का योग। यानी कि हम आपसे क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पे आप लिख दें हल S51 कितना, S51 कितना है, आपको S51 का वैल्यू निकालना है। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दिया, यानी कि दूसरे पद क्या है A2 बराबर 14 दिया, कितना दिया है A2 बराबर 14 दिया है, और A3 बराबर कितना दिया है 18 दिया। ठीक, चलो बढ़िया। अब आपको इसको हम क्वेश्चन का सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब आप समझिएगा कि S किसे कहते हैं और A1 A2 क्या होती है, बात समझिएगा। पहले इसको समझ लीजिएगा फिर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो S4 क्या होता है, S4 होता है सम। सम का मतलब होता है योग, योग का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना, मतलब कोई संख्या दे दिया है, जैसे मान 1 2 3 4 5, इसको कह रहा है कि जोड़ दीजिए। देखो ये छोटा नंबर हम लोग जोड़ रहे हैं, बहुत आसानी से जोड़ देंगे, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। लेकिन यही कह दे 1 से लेकर के 500 तक, 1 से लेकर के 500 तक के सभी संख्याओं का योग कितना होगा, तो ये मुश्किल हो जाएगा ना, भारी पड़ जाएगा। तो इसी को सॉल्व करने का जो एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग एसएन फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसएन फॉर्मूला बोलते हैं। तो एसएन फॉर्मूला हम लोग इसमें देखेंगे कि एसएन फॉर्मूला क्या होती है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करें। देखिएगा, जो जैसे दीजिए मान लीजिए ना 1 2 3 4 और 5, तो ये हो गया हमारा पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया चौथा पद, ये हो गया पांचवा पद, और भी आगे पद दे देंगे। तो जो पहला पद होता है उसको ए मान लेते हैं, दूसरा पद को A2 मान लेते हैं, तीसरा पद को A3 मान लेते हैं, चौथा पद को A4 मान लेते हैं, पांचवा पद को A5 मान लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यह कि यहाँ देखिएगा कि A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है,
अब यहां पे हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले डी का वैल्यू निकालेंगे। क्या कर लेंगे? डी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो डी का वैल्यू निकालने के लिए देखिएगा, हमने अभी बताया था डी का वैल्यू निकालने के लिए, जैसे देखिएगा ये इसमें कितने कितने का अंतर है, एक का, एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो आप डी का मतलब होता है सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर। सार्व अंतर। तो यहाँ पे डी निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू देखिए तो मान लीजिए कितना है, 2 है, और इसमें से क्या घटा देंगे, 1, तो कितना निकल जाए, 1। उसी तरीके से अगर डी निकालना हो तो a3 माइनस क्या करते हैं, a2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग? a2 कर देते हैं। तो a3 का वैल्यू कितना है, 3, और a2 का वैल्यू कितनी है, 2, यानी कितना आ गया, 8। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास डी की वैल्यू पता चल गया। ठीक है, अब आपके पास समझ में आ रहा है। तो चलिए, तो हम यहाँ पे डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। डी का वैल्यू क्या होता है, a3 माइनस a2। a3 का वैल्यू कितना दिया है, 18, और a2 का वैल्यू कितना दिया है, 14, यानी घटा दिया तो कितना निकल गया हमारा, 14 4 4 आ गया। अब एक चीज और देखोगे, अगर हम यहाँ डी का वैल्यू निकाल रहे हैं तो a1 का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। a1 का वैल्यू क्या निकालेंगे, देख लीजिएगा। तो a2 माइनस डी होता है। क्या होता है, a2 माइनस डी होता है। देखोगे अगर हम a1 में d जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाता है, a2 निकल जाता है। निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है? देखोगे a2, a1 का वैल्यू कितना, मान लीजिए 1 है, और d का वैल्यू कितनी है, इतना में 1 निकला है। अब कितना हो गया, a2। देखो 1 और 1 2, यानी a2 निकल गया कि नहीं निकल गया, तो यहाँ पे 2 निकल गया। उसी तरीके से अगर हम a का वैल्यू निकालने की कोशिश करें, a का वैल्यू कोशिश करें निकालने के लिए a1 का, a2 माइनस प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस। बात समझ में आ रहा है? उसी तरीके से हम इसको कर लेंगे। a1 बराबर a2 का वैल्यू कितनी है, देखिए तो 14, d का वैल्यू कितना है, 4, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, 10। 14 में से 10 4 गया तो 10। a का भी वैल्यू निकल गया, d का भी वैल्यू निकल गया, और हमें एक चीज और मालूम है, वो वैल्यू है n का मालूम है। n बराबर कितना दे दिया है, 51। अब आसान काम है हमारा, देखिएगा आसान काम है, और लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू कर लेंगे Sn। Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? अब यहाँ पे देखोगे ना कि ये इसी को कहते हैं हम लोग Sn फॉर्मूला, यानी Sn फॉर्मूला। ठीक है, हमको कितना निकालना है, S51 निकालना है। निकालना है ना, देखोगे n का वैल्यू कितना है, 51 बट्टा में 2, a का वैल्यू कितना है, 10। ठीक है, n का वैल्यू कितना है, 51 माइनस 1, और d का वैल्यू कितने हो गए, 4। ठीक है, चलो अब एक यहाँ पे करेंगे 51 बट्टा में 2, 10 गुना 20, इस कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। चलिए, और ये कितना, 4। क्लियर है? 51 बट्टा में 2 और हो जाएगा 20, और ब्रैकेट तोड़ेगा तो गुना होगा, तो 50 का कितना होता है, 200। 51 बट्टा में 2 और 200 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 220। ठीक है, 51 बट्टा में 2 और ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा, गुना 220, तो कटेगा कितना हो गया, 110। तो 51 गुने 110 कितना होगा, यहाँ पे हम कर लेते हैं 110 गुने 51, ये हो जाएगा 0 11। ठीक है, ये हो जाएगा 0 11 25 55। ठीक, एक, चलिए एक सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 0 1 5 1 6 यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर टोटल आ जाएगा 5610 आंसर। ठीक है।